15 मई 2026। समय दोपहर 12:40। स्थान भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। अदालत कक्ष संख्या 1 में देश के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक पर सुनवाई चल रही थी। बेरोजगारी, फर्जी डिग्रियां और न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग पर बहस के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने आने वाले महीनों में पूरे देश को हिला दिया। अदालत में मौजूद कैमरों और पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा फर्जी डिग्रियों के सहारे व्यवस्था पर निरर्थक हमले कर रही हैं और कॉकरोचों की तरह सिस्टम को भीतर से खोखला कर रही हैं। सुनवाई खत्म हुई, लेकिन वो एक शब्द इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया, कॉकरोच। शुरुआत में ये केवल सोशल मीडिया का मजाक लगा। मीम बने, वीडियो बने और लाखों बेरोजगार युवाओं ने व्यंग्य में अपने नाम के आगे कॉकरोच लिखना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये मजाक एक आंदोलन में बदलने लगा। देश भर के कोचिंग शहरों प्रयागराज, कोटा, पटना और दिल्ली में दीवारों पर काले रंग का एक प्रतीक उभरने लगा, एक कॉकरोच। उसके नीचे केवल एक वाक्य लिखा होता, जिन्हें तुम कुचलते हो वे कभी खत्म नहीं होते। 16 मई 2026। समय रात 9:20। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी के ठीक एक दिन बाद डिजिटल एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके ने इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक गुप्त ऑनलाइन अभियान शुरू किया। शुरुआत में यह केवल बेरोजगार युवाओं और परीक्षा घोटालों से परेशान छात्रों के लिए एक डिजिटल मंच था, लेकिन अगले 48 घंटों में यह विस्फोट की तरह फैल गया। 40,000 से अधिक डिजिटल पंजीकरण हो चुके थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपने नाम के आगे कॉकरोच का प्रतीक लगाने लगे। देश भर के कोचिंग शहरों में यह आंदोलन गुस्से, अपमान और टूटे सपनों का प्रतीक बन चुका था। पहली बार व्यवस्था को महसूस हुआ कि इंटरनेट पर जन्मा यह अंधेरा मजाक अब सड़कों तक पहुंच चुका है। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में युवा आईएएस अधिकारी आर्यव्रत सिंह को गृह मंत्रालय की ओर से एक गुप्त आदेश मिला। उसे पता लगाना था कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये नेटवर्क आखिर चला कौन रहा है। जांच के दौरान उसे पता चला कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं था। इसमें वे छात्र थे जिन्होंने वर्षों तक सरकारी नौकरियों की तैयारी की, लेकिन भर्ती घोटालों, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण सब कुछ खो दिया। उनमें से कई आत्महत्या कर चुके थे, कई मानसिक अवसाद में थे और बाकी अब इंटरनेट के अंधेरे हिस्सों में संगठित हो चुके थे। इसी बीच खोजी पत्रकार कबीर अंसारी को कुछ गुप्त दस्तावेज मिले। उनमें सरकारी भर्ती घोटालों, अरबों रुपए के फर्जी ठेकों और नेताओं अधिकारियों के बीच हुई गुप्त बैठकों का रिकॉर्ड था। हर फाइल ये साबित कर रही थी कि व्यवस्था केवल भ्रष्ट नहीं थी, बल्कि उसने युवाओं के सपनों को एक व्यापार बना दिया था। जैसे जैसे ये जानकारियां लीक होने लगीं, कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से फैलने लगी। लाखों बेरोजगार युवा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल काले रंग में बदलने लगे। देश भर में अचानक एक अजीब भय फैल गया। पहली बार जनता नहीं, बल्कि सत्ता डरने लगी थी। शक्तिशाली राजनेता विक्रमदेव चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया। आधी रात को कई शहरों में छापे मारे गए, इंटरनेट बंद किया गया, सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अगली सुबह संसद भवन के बाहर एक विशाल डिजिटल स्क्रीन हैक हो गई। पूरे देश ने लाइव प्रसारण में एक संदेश देखा, जब व्यवस्था इंसानों को कीड़े समझने लगती है, तब वही कीड़े व्यवस्था को खा जाते हैं। महिला जिला अधिकारी अदिति राणा ने जांच के दौरान पाया कि आंदोलन को हिंसक दिखाने के लिए कुछ राजनीतिक लोग जानबूझकर दंगे भड़का रहे थे। उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। उसी रात उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन रिपोर्ट लीक होकर जनता तक पहुंच चुकी थी। अब लोग समझ चुके थे कि ये केवल विरोध नहीं था, ये उस पीढ़ी का प्रतिशोध था जिसे वर्षों तक अपमान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के नीचे दबाया गया।